गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था प्रैक्टिस सेट 1.1। अभी इस लेक्चर में हम पूरी प्रैक्टिस सेट 1.2 देखेंगे। पूरी प्रैक्टिस सेट 1.2 बहुत ही आसान है। हमको क्या करना है, इक्वेशंस को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। लास्ट 1.1 में हमने क्या किया था, एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व किया था। लेकिन इस एक्सरसाइज में, इस प्रैक्टिस सेट में हमको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। पूरी एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जोर से बजाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आपकी तरफ पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक तो बनता है, हल्का सा बेसिक ग्राफ के बारे में। अगर हमको ग्राफ के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा ग्राफ का बेसिक सीखेंगे। बहुत ही सिंपल बेसिक है, आप लोगों को ये 5th 6th 7th 8th 9th 10th और आगे भी बहुत काम आएगा। थोड़ा सा ग्राफ का बेसिक देखते हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, बराबर है, और ये हमारी होती है वाई एक्सिस। ठीक है, इतना हमने को पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये ग्राफ में दो होती है। इसके अलावा हमको पता नहीं, लेकिन इतना तो पता होता है। ठीक है, क्या होता है, अब देखो ये सेंटर में होता है हमारा ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो मतलब ओरिजिन, जहाँ से हमारा ग्राफ का मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, यहाँ होता है प्लस। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। ओके, हम 6 तक लिखेंगे। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, और यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ग्राफ में टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ओके, ग्राफ में टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है हमेशा प्लस प्लस। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है हमेशा माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है प्लस माइनस। अब ये कैसे आया, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये नंबर प्लस में दिख रहे हैं आपको, ये नंबर भी प्लस में है इसलिए आया प्लस प्लस, क्योंकि दोनों नंबर प्लस में है। अब देखिए ये नंबर माइनस में और ये नंबर प्लस में, इसलिए यहाँ पे आया माइनस प्लस। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट पे ये नंबर माइनस में है, ये नंबर भी माइनस में है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट दोनों माइनस माइनस। अब फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नंबर प्लस और ये माइनस, इसलिए यहाँ पे ये प्लस और माइनस। ओके, ये आपको आना चाहिए। और 1 यूनिट आपको लेना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक एक बॉक्स का हम देते हैं डिफरेंस, ये बताऊंगा आपको मैं जब ग्राफ बनाएंगे। बहुत सिंपल था, समझ में आया, बेसिक हल्का सा बेसिक था, थोड़ा बेसिक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। फाइनली प्रैक्टिस सेट 1.2। बहुत खुशी हो रही है, फाइनल प्रैक्टिस सेट शुरू हो रही है। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है, बताता हूँ कैसे। पहला क्वेश्चन करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। कंप्लीट करना है टेबल और बनाना है ग्राफ। कंप्लीट करना है टेबल, बनाना है ग्राफ। एक बात याद रखना, अगर x दिया है तो y निकालना, y दिया है तो x निकालना। ठीक है, बताऊं, x दिया है तो y निकालना, y दिया है तो x निकालना। बहुत सिंपल है, बताता हूं कैसे। एक की वैल्यू दी रहेगी, एक की वैल्यू का यूज़ करके दूसरे की वैल्यू निकालना है। एक की वैल्यू का यूज़ करके दूसरी की वैल्यू निकालना है। अब देखिए कैसे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको डब्बे भरना है और सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो x + y = 3। ठीक है, अब क्या करना, x की वैल्यू कितनी दी है 3, तो यहाँ रखिए 3, ये y, ये 3 वैसे का वैसे, ये y वैसे का वैसे, ये +3, ये +3 उधर गया तो क्या हो जाएगा -3, तो y = क्या बचा 0। सिंपल है, तो यहाँ रख दीजिए 0, ये आया अपना 3 और ये आया अपना 0। अब वापस x + y = 3 लिख दीजिए। अब बताइए x दिया है कि y दिया है, अभी हमको दिया है y, वेरी गुड। तो x + अब y दिए कितना दीजिए 5, ये 3 वैसे का वैसे, x वैसे का वैसे, ये 3 वैसे का वैसे, +5 उधर गया तो क्या हो जाएगा -5।
ठीक है। तो x इक्वल्स टू 3 में से -5 गया -2, यहाँ लिख दीजिए -2, यह अपना आया -2 और ये आया 5, ठीक है। लास्ट एक और सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब बताइए x दिया है कि y दिया है? सर y। करेक्ट, ठीक है। तो x नहीं दिया है, y दिया है, ठीक है। अब बताइए x वैसे क्या वैसे, 3 वैसे का वैसे, ये +3 हो गया तो क्या हो जाएगा -3। तो 3 में से 3 गया कितना बचेगा 0, तो यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 0 और 3। देखा कितना सिंपल था। अब हमने वैल्यूज़ निकाल दिए, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो चलो फटाफट इसका ग्राफ देखते हैं। तो गाइज़ आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर लेना है, ठीक है। उस पर x एक्सिस और y एक्सिस पे नंबर लिखने हैं। उसके बाद आपको जो इक्वेशन में 3 पॉइंट हमने लिए वो बनाने हैं, a पॉइंट, b पॉइंट और c पॉइंट। a लेना है आपको 3 0, बी लेना है आपको -2 5, सी लेना है आपको 0 3। ये तीनों पॉइंट लेने के बाद इसको ग्राफ पे बनाना है x एक्सिस और y एक्सिस के हिसाब से। आपको एक लीनियर लाइन मिलेगी। अगर वो लीनियर लाइन मिली, एक सीधी लाइन मिली, इसका मतलब अपना इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। अगर लीनियर इक्वेशन नहीं होगा तो इसका मतलब वो लाइन सीधी नहीं मिलेगी, वो लाइन आड़ी टेढ़ी रहेगी। लेकिन यहाँ पे लाइन सीधी मिल रही है, इसका मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी इस महाशय जैसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूरा डिप्टो इससे मिलता जुलता है। इसमें भी क्या है, x की वैल्यू दी है या कभी कभी y की वैल्यू दी है। x की दी है तो y निकालना है, y की दिया है तो x निकालना है। अब देखो कैसे, वापस इक्वेशन लिख दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब बताइए x दिया है क्या? नहीं, क्या दिया है? y कितना दिया है? 0। तो x माइनस वाई 0 दिया इक्वल टू 4। अब x वैसे का वैसे, 4 वैसे का वैसे, -0 उधर गया तो क्या हो जाएगा? +0, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 4 + 0 कितना होगा? 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4, यहाँ है अपना 4 और 0, ठीक है। ज़रा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना, स्लो हो रहा है ना, ओके। अब देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक बार वापस लिख दिया। अब देखिए, अब अपने को x दिया है तो ये -1, ये -y वैसे का वैसे, क्योंकि y निकालना है, ठीक है। ये 4 -y वैसे का वैसे, 4 वैसे का वैसे, -1 उधर गया तो क्या हो जाएगा? +1। तो -y इक्वल्स टू 4 और 1 कितना होता है? 5। ये साइन को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। साइन को शिफ्ट करना पड़ता है, तो ये हो गया अपना -5। तो अपना आंसर क्या आया? -1 और ये -5। और यहाँ पे तो खुशखबरी की पहले ही दिया है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, मैं फिर भी सॉल्व करूँगा। देने के बाद भी एक बार सॉल्व कर देना, ठीक है। अब देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। सपोज 0 दिया है, x दिया है 0, -y इक्वल्स टू 4। तो -y इक्वल्स टू 4 + 0 से क्या तो क्या जाएगा? माइनस, ठीक है। 4 में से कभी 0 जाता है क्या? नहीं जाता ना, क्या तुमको पता ही नहीं है, ठीक है। y इक्वल्स टू, ये माइनस साइन उधर हो गया शिफ्ट, तो ये -4, ठीक है। तो यह अपना 0 -4। कितना सोपा था, कितना सिंपल था, देखा आपने, ठीक है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ देखते हैं। बहुत सिंपल ग्राफ है, ठीक है। तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। सो गाइस फिर से अपने को ग्राफ बनाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमको फिर से x एक्सिस और y एक्सिस लेनी है, ठीक है। तो हमको 3 पॉइंट बनाने हैं, a बनाना है 4 0, b बनाना है -1 -5 और c बनाना है 0 और -4, ठीक है। a में जो 4 है पहला वो x एक्सिस का लेना है, 0 लेना है y एक्सिस का। b में -1 लेना है पहले x एक्सिस का, फिर -5 लेना है y एक्सिस का। c में जो पहले 0 दिया है वो लेना है x एक्सिस का और -4 लेना है y एक्सिस का। तो इसी प्रकार हमारा ये ग्राफ पे लीनियर बनेगा। लीनियर बनेगा इसका मतलब कि अपना इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमको साइमल्टेनियस मेथड से ग्राफ को सॉल्व करना है। कैसे? पहले हमने क्या किया था, एक इक्वेशन का ग्राफ अलग बनाया था एक लाइन में, फिर हमने क्या किया था, दूसरे इक्वेशन का अलग ग्राफ बनाया था एक लाइन में। लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वेशंस का, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही बनेगा, एक ही पेपर पे दोनों को हमको बनाना है। अब क्या होगा, सपोज इसकी लाइन जाएगी ऐसे और इसकी लाइन जाएगी ऐसे, दोनों टकराएंगे एक जगह पे, जहाँ पे टकराएंगे वो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा और वही हमारा सॉल्यूशन होगा। दोनों लीनियर इक्वेशन एक दूसरे से टकराना ज़रूरी है, टकराई नहीं तो आंसर गलत, टकराई तो आंसर सही, इंटरसेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है x + y = 6, x - y = 4। दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों एक ही इक्वेशन है, ठीक है, एक में ही सॉल्व करना है। अब देखिए क्या करना है, हमको 3 मेथड करनी है। पहले इक्वेशन के पॉइंट्स निकालने हैं, फिर ये इक्वेशन के पॉइंट्स निकालना है, फिर लास्ट में हमको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत। यहाँ पे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा दैट योर आंसर इज़ राइट और रॉन्ग, ठीक है, यह पता चल जाएगा। अब देखो फटाफट सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहले इक्वेशन में हमको x की वैल्यू दी थी, y निकालना था,
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको मन से खुद की वैल्यू लेनी है। आप 1 2 3 लो, आप 0 1 2 लो, आप 0 -1 -2 कुछ भी लो, एज़ यू विश, आपकी मर्जी, जो वैल्यू आपको लेना है लो, आपका आंसर आएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं सपोज लेता हूँ वैल्यू 0 6 5 और यहाँ लेता हूँ मैं 0 2 5। आप चाहो तो ये वैल्यू ले सकते हो या इसके अलावा कोई वैल्यू भी ले सकते हो, आप दूसरे वैल्यू के साथ सॉल्व करके देखना, ठीक है। अब देखो सपोज मैंने x लिया 0 6 और 5। अब वापस इक्वेशन लिख दीजिए x + y = 6, ठीक है। करना क्या है वापस से, अब x कितना दिया है 0 + y = 6, तो y = 6 प्लस 0 उधर गया तो -0 बराबर है, तो y = 6 में 0 जाता है क्या, ठीक है। तो 6, तो यहाँ क्या है अपना 6, तो यहाँ 0 और 6, ठीक है। वापस x + y = 6, अब 6 रखो, 6 + y = 6, y = 6 प्लस 6 हो गया तो क्या हो जाएगा -6, तो y = 6 - 6 कितना होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 0, तो 6 और 0। अब लास्ट x + y = 6, x की वैल्यू दी है 5, ठीक है। अब y वैसे का वैसे 6 प्लस 5 उधर गया तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है। तो y = 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, तो यहाँ पे आएगा 1। देखा कितना सिंपल था, ठीक है। अपना आया है 5 और 1। इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो x - y = 4, ठीक है। x कितना है 0 - y = 4, तो -y = 4, ये 0 प्लस हो गया तो माइनस, ठीक है। लेकिन हमको पता है 4 में 0 आता है तो 4 ही बचता है, ठीक है। तो y = शिफ्ट दिस साइन बताया था जैसे आपको मैंने, ठीक है। तो ये -4 लिख दीजिए, यहाँ आया 0, यहाँ आया -4। वापस x - y = 4 रख दीजिए, ये 2 - y = 4, -y वैसे का वैसे, 4 वैसे का वैसे, प्लस 2 उधर गया तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो -y = 4 में से 2 गया 2, y = -2, ठीक है। शिफ्ट कर दिया साइन, तो यहाँ पे आया 2 - 2, ठीक है। एंड लास्ट वापस x - y = 4, ठीक है। ये 5 दिया है, ठीक है, ये 4, -y = 4 प्लस 5 हो गया तो क्या हो जाएगा -5, तो -y = कितना बचा -1, माइनस माइनस कट, तो y क्या बचा 1, ठीक है। तो यहाँ 1 आया, तो अपना बचा क्या 5 और 1। बहुत सिंपल था, ठीक है। अभी इसको चेक करेंगे, लेट्स चेक, ठीक है। लिख दीजिए इक्वेशन x + y = 6, ठीक है, और x - y = 4, दोनों को ऐड करिए, ठीक है। ऐड करते हैं, x और x क्या हो जाएगा 2x प्लस y माइनस y गया, 6 और 4 कितने होते हैं 10, ठीक है। तो x = 10, ये 2 × उधर गया तो डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला उधर जाता है तो डिवाइड होता है, ठीक है। तो x = 10/2 कितना होगा 10/2 कितना होगा 5, ठीक है। तो x क्या आया 5। अब पुट करिए x = 5 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1 रख दिया। चलो x + y = 6, यहाँ आया 5 + y = 6, तो y = 6 प्लस 5 होगा तो -5, तो y = क्या आया 6 - 5 1, ठीक है। तो अपना x आया और y आया, ठीक है। x कितना आया 5, y कितना आया 1। मतलब अपना जो ये वाला इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन है, ये कहाँ पे टकराएंगे 5 और 1 पे, ये ग्राफ पे 5 1 पे टकराएंगे, ठीक है। चेक करते हैं ग्राफ पे कि अपना आंसर सही है या गलत, तो चलो चेक करते हैं। तो गाइज़ आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। दो इक्वेशन लिए हमने x + y = 6 और x - y = 4, ठीक है। तो हमने पॉइंट्स ले लिए हैं a 6 0, ठीक है, फिर हमने 0 6 लिया है, फिर हमने 5 1 लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिया 2 - 2 और 0 - 4। तो हमको ग्राफ में एक बार नोटिस हो रही होगी कि 5 1 पे दोनों टकराए हैं, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि पहले हम चेक कर लेते हैं कि टकराते कहाँ हैं, तो अपना आंसर क्या था 5 और 1 देखा, तो यहाँ पे 5 और 1 पे दोनों को टकरा दिया, ठीक है। टकराया इसका मतलब कि लीनियर इक्वेशन है और हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला 5 और 1। तो साइमल्टेनियस लीनियर ग्राफ में क्या होता है कि दो लाइन एक दूसरे पे एक पॉइंट पे टकराती है, जैसे कि आपको ग्राफ में दिख रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम आगे ग्राफ भी देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं पहले सोच रहा था कि आपको मैं ये होमवर्क दे दूँ, लेकिन मैं आपको होमवर्क बाद में दूंगा, ठीक है। मैं आपको ये करा देता हूँ, बहुत सिंपल है, देखिए कैसा है, ठीक है। सबसे पहले x + y = 5, x - y = 3,
वापस सेम स्टेप, ये इक्वेशन के पॉइंट्स लिखिए, ये इक्वेशन के पॉइंट्स लिखिए, यहाँ पे चेक करिए कि आपका आंसर सही है कि गलत है। खूब सोपा है, खूब सिंपल है। देखो कैसे करना है। अब यहाँ पे सपोज मैं वैल्यू लेता हूँ 0 to 4, ठीक है, ले लिया मैंने 0 to 4। आप कुछ भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी सेम लेता हूँ 0 to 4, दोनों वैल्यू सेम लिया तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए फटाफट सॉल्व करते हैं। x + y = 5। अब बताइए x क्या दिया है, 0, तो 0 लिख दीजिए, प्लस y = 5, तो y = 5। ये प्लस 0 उधर गया तो क्या हो जाएगा, -0। 5 में से 0 गया तो कितना बचेगा लाला, 5, ठीक है। तो बचा क्या, 0 और 5, ठीक है। अब देखिए दूसरा, x + y = 5, ठीक है। अब 2 रखिए, 2 + y = 5, ठीक है। तो y = 5, ये प्लस 2 उधर गया तो क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। तो y = 5 में से 2 गया 3, ठीक है। तो यहाँ आया 3, तो यहाँ आया 2 और 3, ठीक है। लास्ट x + y = 5, वापस लिखिए, x की वैल्यू 4 दी है, 4 + y = 5, y = 5 प्लस 4 हो गया तो माइनस, तो y = क्या आया, 1, ठीक है। 4 और 1, ठीक है। हमने ये सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। x - y = 3, ठीक है। x की वैल्यू 0 डाल दीजिए, -y = 3, -y = 3 प्लस 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, -0, ठीक है। तो -y = 3, तो साइन कर दीजिए शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट जाती है ना, बताया था मैंने आपको। तो 0, ये -3। नेक्स्ट वापस वैसे कि x - y = 3, ठीक है। कितना देना है, 2 दिया है ना, ओके। करते हैं फटाफट से, ठीक है। 3 + 2 तो क्या हो जाएगा, -2, तो -y = 3 में से तो गया एक भैया, कितना बचेगा, 1, तो -y = -1। साइन शिफ्ट करिए डायरेक्ट, ठीक है इधर, तो ये हमने शिफ्ट कर दिया, तो 2 और -1। वापस x - y = 3, अब 4 दिया है, तो 4 - y = 3, तो -y = 3 प्लस 4 गया तो क्या हो जाएगा, -4, तो -y = 3 में से 4 गया, -1 कट, तो बचा क्या, 1, तो आया 1, तो अपना आया 4 और 1। कितना सोपा था देखा आपने, ठीक है। अभी करते हैं इसको चेक, ठीक है। चेक करते हैं, x + y = 5 और x - y = 3, इसको भी मैं ऐड करता हूँ चेक करके, ठीक है। x और x कितना होएगा, 2x + y - y गया, 5 और 3 कितना होता है भैया, 8, x = 8/2, ये 2 × 2 उधर गया तो डिवाइड, तो x = 8 को 2 से डिवाइड करो, कितना बचेगा, 4, ठीक है। अब पुट करिए, ये पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, 1 इज़ माई फेवरेट इक्वेशन ऑलवेज, ठीक है। तो x + y = 5, ठीक है। तो चलो पुटअप करते हैं, 4 + y = 5, y = 5, ये +4 उधर गया तो भैया क्या हो जाएगा, -4, तो y क्या आया, 1, मतलब अपना x आया और y आया, x आया 4, y आया 1, मतलब कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन की लाइन 4 और 1 पे टकराएगी। ग्राफ में चेक करते हैं, चलो ग्राफ बनाते हैं। तो गाइस इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो हमको करना है, दोनों इक्वेशन के पॉइंट लेना है, x + y = 5 और x - y = 3, ठीक है। तो हमको x + y = 5 का पहला पॉइंट लेना है 4, 1, ठीक है, 4 x एक्सिस का और 1 y एक्सिस का। फिर हमको लेना है 2, 3, 2 x एक्सिस का, 3 y एक्सिस का। फिर हमको लेना है 0 और 5, 0 x एक्सिस का और 5 y एक्सिस का, ठीक है। फिर हमको इक्वेशन बनाना है x - y = 3, इसका हमको पॉइंट लेना है 0, 3, 0 x एक्सिस का और 3 y एक्सिस का। उसको हमको लेना है 2 और -1, 2 x एक्सिस का, -1 y एक्सिस का। और हमको लास्ट में लेना है 4 और 1, दैट इज़ 4 x एक्सिस का और 1 y एक्सिस का, ठीक है। तो हमको दोनों लाइन एक पॉइंट पे टकराने को दिखेगी, जो है 4, 1, वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहाँ पे टकराएगी, जैसे कि हमने पहले चेक कर लिया था, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो इसी प्रकार हमको आगे भी ग्राफ सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप ये ग्राफ फटाफट बना लेना अपने ग्राफ पेज पर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या करना है, वापस x + y = 0 और 2x - y = 9, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ वैल्यू लेता हूँ 1, 3 और 5, ठीक है। यहाँ लेता हूँ मैं 2, 3 और 4, ये मैंने अपने मन से वैल्यू ली है, ठीक है। अब अपने मन से वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो क्या करना क्या है, वापस x + y = 0, ठीक है। अब बताइए लाला x क्या दिया है, 1 + y = 0, तो y = 0
+1 उधर गया तो क्या हो जाएगा, -1। तो y इक्वल्स टू 0 में से -1 गया, ऑफकोर्स -1, तो y इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे आया 1, यहाँ आया -1। वापस x प्लस y इक्वल्स टू 0। अब x क्या रखना है, 3, तो यहाँ रख दिया अपन ने 3 + y इक्वल टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 +3 तो क्या, तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तो y इक्वल्स टू -3 ऑफकोर्स, तो यहाँ -3। ठीक है, यहाँ पे 3, ये -3। वापस x प्लस y इक्वल टू 0, अब 5 रखना है, तो 5 + y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 +5 तो क्या हो जाएगा, -5, तो y क्या आया, -5। ठीक है, तो यहाँ पे आया 5, क्या आया, -5। ठीक है, यहाँ रख दिया 5 -5। बहुत सिंपल था, इसके पॉइंट निकाल दिए। अब इसके पॉइंट क्या करना है, वापस लिखना है 2x - y इक्वल्स टू 9। ठीक है, x क्या दिया है 2, तो जहाँ x है वहाँ 2 रखिए। ठीक है, -y इक्वल्स टू 9, 2 2 कितना होता है 4, -y इक्वल्स टू 9। ठीक है, -y इक्वल्स टू 9 +4 उधर गया तो क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, तो -y इक्वल्स टू 9 में 4 गए 5। ठीक है, तो ये साइन इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया अपना इधर शिफ्ट 2 - 5। ठीक है, वापस 2x - y इक्वल टू 9। अब क्या करिए, x की जगह 3 रखिए, जहाँ x है वहाँ 3 रखिए, 3 रख दिया, -y इक्वल्स टू 9। ठीक है, 2 3 से कितना होता है 6, -y इक्वल्स टू 9, तो -y इक्वल्स टू 9 +6 उधर गया तो -6। ठीक है, तो -y इक्वल्स टू 9 में 6 गया 3, तो ये हो गया साइन कर शिफ्ट करके इधर -3, तो ये आया -3, 3 -3। एक बात याद रखिएगा, ये जो डब्बे हैं ना आप बनाइएगा, इससे बहुत इंप्रेशन गिरता है, एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं ये डब्बों से। तो ये डब्बे बनाइए, इससे इंप्रेशन गिरता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, 2x - y इक्वल्स टू 9। ठीक है, रख दीजिए 4, x की जगह रख दिया 4, -y इक्वल्स टू 9, 2 4 से कितना होता है 8, 8 - y इक्वल्स टू 9, तो -y इक्वल्स टू 9, 8 प्लस उधर क्या तो माइनस। ठीक है, तो कितना बचा 1, तो y इक्वल्स टू -1 शिफ्ट करके इधर साइन, तो ये -1, तो अपना आंसर क्या आया 4 और -1। अब कुछ नहीं करना है, इसको चेक करेंगे और उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। लेट्स चेक इक्वेशन नंबर 1, ये रहा अपना इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम ऐड करते हैं। ठीक है, लेट्स ऐड। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, x और x कितना होगा 3x। ठीक है, +5 - y गया। ठीक है, 0 और 9 9, तो x इक्वल्स टू 9/3, तो x कितना आएगा 3। ठीक है, समझ में आया, x निकल गया 3। अब पुट करिए x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, तो x + y इक्वल्स टू 0, 3 + y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 प्लस गया तो -3, तो y इक्वल्स टू क्या आया -3, मतलब अपना x और y आया 3 -3। मतलब हमारी ये लाइन और इसकी लाइन टकराएगी 3 और -3 पे। अगर 3 और -3 आया तो अपना आंसर सही है, और नहीं आया तो अपना आंसर रॉन्ग है। तो चलो ग्राफ पे देखते हैं। तो गाइस इस इक्वेशंस का ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 2x - y इक्वल टू 9 इसकी एक लाइन बनानी है, और x + y इक्वल टू 0 इसकी एक लाइन बनानी है। ठीक है, तो हमको पॉइंट्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, हमको मिलेंगे 2 - 5, 3 - 3, 4 - 1, ये पॉइंट्स थे इक्वेशन 2x - y इक्वल टू 9। ठीक है, उसको हमको देखने को मिलेगा 1 - 1, 3 - 3 और 5 - 5। ठीक है, ये पॉइंट्स थे इक्वेशन x + y इक्वल टू 0। दोनों के इक्वेशंस की लाइन बनानी है। ठीक है, आपको लाइन बनाना आता होगा। ठीक है, तो अब जब आप लाइन बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ टकरा रहे हैं, वो टकरा रहे हैं 3 और -3 पे, जो हमने पहले ही चेक कर लिया है। ठीक है, चेक करने का फ़ायदा ये होता है कि हमको पहले ही पता चल जाता है कि वो टकराने वाले कहाँ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों लाइन टकराएगी। ठीक है, इसका मतलब कि ये अपना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैंने वैल्यूज़ पहले ले ली। ठीक है, 0 1 -1, और यहाँ लिए मैंने 3 2 -1। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, आप ये वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते हैं। 3x - y इक्वल टू 2, तो पहले x की जगह लेना है 0, तो 3x 0, तो ये 3 × 0। ठीक है,
और ये माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब बताइए 3 इंटू जीरो कितना होगा, 3 इंटू जीरो 0, माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये प्लस जीरो उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस जीरो। एक बात भैया 2 में 0 का क्या बचेगा 2, ठीक है। तो ये बचा अपना 2, ये y इक्वल्स टू साइन इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये अपना आया -2, तो ये आया 0, ये आया -2, ठीक है। सेम 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब 1 रखना है, 3x की जगह 1 रखना है, ठीक है। तो 3 1 जा 3 माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2 ऐसे का वैसे, प्लस 3 हो गया तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2 में से -3 गया तो -1, तो माइनस माइनस कैट, तो बचा क्या y इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या आया 1, तो आया 1 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब -1 रखो, 3x -1 रखा, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब 3 इंटू -1 -3, क्योंकि प्लस अगर माइनस को मल्टीप्लाई करता है तो माइनस आता है, ठीक है, इक्वल्स टू दिस, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2, -3 उधर गया तो +3, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और 3 कितना होता है 5, तो y इक्वल्स टू -5, ये इधर साइन हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो यह है अपना -5। बहुत सिंपल था, ठीक है। अभी सेम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, x क्या लिया है मैंने 3, ठीक है। x लीजिए 3, जहाँ x है उसके नीचे 3 लिखिए, माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 2 3 से कितना होता है 6, माइनस वाई इक्वल्स टू 3, माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 3 में से 6 गया, बचेगा क्या -3, तो माइनस माइनस कट, तो बचा क्या y इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे है 3, तो ये हो गया अपना 3, ठीक है। अब 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब क्या रखना है 2, x की जगह 2 रखिए, ठीक है, रख दिया, 2 2 से कितना होता है 4, माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये +4 उधर गया तो क्या हो जाएगा -4, ठीक है। तो माइनस वाई इक्वल्स टू 3 में से 4 गया -1, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, बचा क्या 1, तो यहाँ पे क्या आया 1, 2 और 1, लास्ट रखना है -1, तो लिख दीजिए 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, रख दीजिए -1, 2 -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 2 इंटू -1 -2, वेरी गुड, माइनस वाई इक्वल्स टू 3, माइनस वाई इक्वल्स टू 3, -2 हो गया तो +2, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू -5, क्या बात है, देख रहे हो, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे -5, तो -1 लिया हमने और -5, देखा कितना सोपा है, कितना सिंपल है, खामा का तुम टेंशन लेते। देखो अभी अब चेक करना है, ठीक है। चेक करने के लिए अब बताइए 3 में से 2x गया, कितना बचेगा x, ठीक है। 2 में से -3 गया, ये तो कट गया, -1, मतलब x क्या निकला -1। अब पुट करिए x इक्वल्स टू -1 in equation number 1, because equation number 1 is always our favorite, okay। तो रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इधर ही तो है, ठीक है, तो रख देते हैं -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा -3, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये माइनस हो गया तो +3, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू -5, इधर साइन इधर शिफ्ट कर दिया, तो अपना x निकला और y निकला, x निकला -1, ये -5। मतलब कि हमें इसकी लाइन और इसकी लाइन कहाँ पे टकराने को दिखेगी -1 और -5। अगर वो लाइन -1 और -5 पे टकराई तो अपना आंसर सही है, नहीं तो गलत है। आइए ग्राफ पे चेक करते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं इसके ग्राफ पे, ठीक है। तो हमको दोनों इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 इनका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 इनके पॉइंट लेना है हमको 1 1, ठीक है, 0 -2 और -1 -5। और जो इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 इसके हमको पॉइंट लेना है 3 3 2 1 और -1 -5, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो हमको दोनों की लाइन बनानी है। लाइन बनाते वक्त हमको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे टकरा रहे हैं, तो ये टकराएंगे -1 -5, जैसे कि हमने पहले ही चेक कर लिया था, ठीक है। इसका मतलब कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है क्योंकि ये कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमको ये ग्राफ पेपर भी बनाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है।
क्योंकि मैथ्स का नाम ही है प्रैक्टिस। अगर मैं ही सब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको खुद को भी थोड़ा कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप अपने बुक पे सॉल्व करिए, ग्राफ बनाइए और नीचे दिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज दीजिए। मैं आपके आंसर चेक करूँगा और आपको रिप्लाई भी दूंगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़ोर से बजाइए ताकि मेरी हर एक वीडियो आपकी तरफ पहुँच पाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।